हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे हैं, पार्ट 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, इसकी बार बार चर्चा की जाती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के समय, जीडीपी कैलकुलेशन के समय। तो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बात की जाती है। तो आखिर ये घरेलू सीमा है क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, इससे संबंधित कई सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर घरेलू सीमा का क्या मतलब है। इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, एक और खास बात का ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध है। आपको 10 या 20% चैप्टर कवर करने के बाद किसी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाएगा। कंप्लीटली निःशुल्क शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा क्या है या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। अब देखिए, जब भी मैं आपके घर की बात करता हूं, आप जरा समझिए, जब भी आप कहते हैं कि मेरे घर ये चीजें होती हैं, तो आप जब अपने घर की बात करते हैं तो क्या क्या देखते हैं। एक तो जितने देर में आपका घर बना हुआ होता है, ठीक, जितने दूर में आपका घर बना हुआ होता है, आप एक तो उसकी बात करते हैं कि लेट सपोज ये आपका घर इतने दूर में बना है। फिर बगल में आपके घर में गाड़ी वाड़ी सब यूज होती है ना, ये मोटर व्हीकल्स, कार, स्कूटर सब है। वो कहीं मान लीजिए अगर दूर गया हुआ है वो स्कूटर या वो कार, तो जहां भी जाता है वो है तो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाती है ना, आपकी प्रॉपर्टी रहती है, आपका ही घरेलू क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा आपके अगर बाग बगीचे हैं, कहीं अगर आपका तालाब है आपका, तो वो तालाब भी जहां तक माना जाएगा वो आपका घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। इसी तरीके से जो देश का डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, जो देश की घरेलू सीमा होती है, वो कई चीजों से मिलकर बनी होती है। द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री कंस्टिट्यूट्स मेनी थिंग्स। क्या क्या होती है भाई? एक तो ये होती है कि इस घरेलू सीमा में जो देश का नक्शा आप देखते हैं, जिसको राजनीतिक सीमा, पॉलिटिकल बाउंड्री कहा जाता है, एक तो वो शामिल होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर भारत है तो भारत का जो ये आप नक्शा देखते हैं ऊपर पूरा, तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री आप देख रहे हैं और पूरा नक्शा जो भारत का आप देखते हैं, वो क्या है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री आपके भारत की टेरिटरी मानी जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारा एक समुद्र क्षेत्र भी होता है, समुद्री सीमा भी होती है, जिसको आप कहते हैं कि सी बॉर्डर, या आप कह सकते हैं कि जहां तक जैसे 12 नॉटिकल माइल तक माना जाता है कि हमारा घरेलू ये समुद्री क्षेत्र है। तो आपकी समुद्री सीमा, आपका राजनीतिक सीमा, जो आपका थल, आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं भारत का नक्शा, इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें और शामिल की जाती हैं। जैसे समुद्रों में आप देखते होंगे कि तेल और गैस निकालने के बड़े बड़े ऑयल रिग्स बनाए जाते हैं। मछली पकड़ने वाले जो छोटी छोटी नौकाएं हैं जो पूरे समुद्र में घूमकर मछलियां पकड़ती हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में हर देश का एक दूतावास होता है, सिर्फ भारत का भी दूतावास पूरे दुनिया में होगा, एम्बेसी जिसको कहा जाता है। इसके साथ साथ आपके देश के आर्मी का कोई स्टेब्लिशमेंट है वो कहीं जाकर लगा हुआ है, वो आपका घरेलू क्षेत्र माना जाएगा। तो इस तरह से ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों को मिलाकर आपके देश का हवाई जहाज, आपके देश के पानी का जहाज, ये सारी चीजें मिलाकर बनाई जाती हैं देश की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देश की घरेलू सीमा का अध्ययन करना जरूरी क्यों है, क्यों जानना जरूरी है कि देश की घरेलू सीमा क्या है। तो एक बार घरेलू सीमा के डेफिनेशंस को देख लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं, तत्वों को, फिर इस पर चर्चा करते हैं डिटेल में कि क्यों जरूरी है, उसका क्या लॉजिक है। ठीक, अब ये देखिए, राष्ट्रीय आय के लेखांकन के में एक देश की घरेलू सीमा का उल्लेखनीय महत्व है। तो अगर आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो घरेलू सीमा का इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सामान्य रूप से किसी देश की राजनीतिक सीमाएं यानी पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री, जो आप नक्शे में देखते हैं, तो किसी देश का राजनीतिक सीमाएं, इसमें भू क्षेत्र उसकी घरेलू सीमा कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय लेखांकन दृष्टि से इसका व्यापक अर्थ होता है। तो जनरली आप किसी का अगर घरेलू सीमा देखें तो केवल आपको लगेगा कि जितनी राजनीतिक सीमाएं हैं वही घरेलू सीमा होगी, लेकिन नहीं। जब आप राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आते हैं तो इसका दायरा और बढ़ जाता है। क्या होता है, 2 या अधिक देशों के बीच देश के निवासियों द्वारा चलाए गए पानी के जहाज, ठीक, यानी क्या, शिप, ये भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। या हवाई जहाज यानी एयरक्राफ्ट, ठीक। अच्छा, जैसे जापान से यात्रा के लिए संचालित किया जा रहा हो, ये भारत की सीमा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पॉलिटिकल बाउंड्री तो इसमें रहेगा ही, इसके अलावा पानी के जहाज,
एयरक्राफ्ट, यानी आपके देश के निवासियों के द्वारा अगर दुनिया में कहीं भी पानी का जहाज चलाया जा रहा है, मान लीजिए जहाज ऑस्ट्रेलिया जाके खड़ा है, लेकिन वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी या आपकी घर का घरेलू सीमा कहा जाएगा। इसी तरह एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया है, इंडिगो है, जो भी आपके भारत देश की जहाजें हैं, वो अगर दुनिया में कहीं भी उड़ रही हैं, वो आपकी घरेलू सीमा में उसको माना जाएगा, क्योंकि उसमें होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके घरेलू क्षेत्र में मानी जाएंगी। आगे, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स, तेल और प्राकृतिक गैस यान, ऑयल रिग्स का नाम आपने सुना होगा। समुद्र के बीच में ये तेल और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए बनाए जाते हैं, कुएं होते हैं, जिनका उस जल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जिसमें उस देश का अधिकार होता है। यानी वो कौन सा जल क्षेत्र? वाटर बाउंड्री, ठीक, या जल सीमा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा तो अब क्या क्या चीजें आ गई? पॉलिटिकल बाउंड्री, पानी का जहाज, हवाई जहाज, मछली पकड़ने वाले वेसल्स, ऑयल रिग्स, वाटर बाउंड्री। ये जो वाटर बाउंड्री का मतलब आपका जो जल सीमा जो है, जिसको आप कह सकते हैं, वाटर बॉर्डर भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी किस चीज में शामिल होती हैं? देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके अलावा देश के दूतावास, यानी जो फॉरेन एम्बेसी हैं, जैसे अब देश के दूतावास यानी विदेशी दूतावास जो आपके देश में है वो नहीं, मैं फिर समझा रहा हूं, मैंने दूतावास की चर्चा भी की थी। जैसे मान लीजिए कि दुनिया के जितने देश होते हैं, सबका एक दूसरे से पॉलिटिकल रिलेशन होता है, इकोनॉमिक रिलेशन होता है, तो हर देश में उस देश का एक ऑफिस होता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए जैसे भारत में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी रह रहा है, उसको कोई दिक्कत होगी तो क्या करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया की एक एम्बेसी है, यहां जाके वहां मिल लेगा। या भारत के लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वहां अगर कोई दिक्कत भारतीयों को हो गई तो ऑस्ट्रेलिया वाले भारत के एम्बेसी में चला जाएगा। इसी तरह भारत की एम्बेसी दुनिया के हर देश में है, कहीं एम्बेसी बोली जाती है, कहीं हाई कमीशन बोला जाता है। तो वो जो एम्बेसी दुनिया के हर देश में हमारी है, वो हमारी घरेलू क्षेत्र कहा जाता है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी इसको कहा जाता है। ठीक, तो इसमें और आप क्या जोड़ सकते हैं? एम्बेसी, ठीक है, इसमें एम्बेसी जुड़ जाएगी। वाणिज्य दूतावास भी होता है, कमर्शियल एम्बेसीज भी होती हैं, लेकिन मेन एम्बेसी समझ लीजिए आप। उच्चायोग, इसी को हाई कमीशन भी कहते हैं। तो सैनिक प्रतिष्ठान, मान लीजिए कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं जाकर हमारी सेना रह रही है, वहां कोई ऑपरेशन कर रही है, इस तरह का कोई बात आ रही है, वो भी हमारा घरेलू क्षेत्र होगा। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय घरेलू सीमा के अंदर शामिल किया जाएगा। ये उदाहरण आप देख लीजिए। तो अमेरिका है, रूस है, जापान है, जिस देश में भी हमारा दूतावास होगा वो हमारे घरेलू क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, दूतावास, पॉलिटिकल बाउंड्री, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग, वाटर बाउंड्री, ये सारी की सारे क्या होती हैं? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कही जाती हैं। ठीक है, क्या कही जाती हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी, या जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं घरेलू सीमा। ठीक, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोबारा समझिए। देश का जो आप नक्शा देखते हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्री यानी राजनीतिक जो आपका पूरा बाउंड्री है। शिप यानी पानी के जहाज दुनिया में है, अगर हमारे हैं तो कहीं भी चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट, हमारे देश के जो हवाई जहाज हैं। हमारे देश में मछली पकड़ने वाले शिपिंग वेसल्स हैं। ऑयल रिग्स हैं, वाटर बाउंड्री है। अब देखिए महत्व क्यों है, क्यों हम इन चीजों को घरेलू सीमा क्षेत्र कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इस बात का डेफिनेशन बार बार देते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो हम एक परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा में हम बार बार बताते हैं कि देश के भीतर या हमारे घरेलू क्षेत्र के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होगा। तो अब मान लीजिए ये जो फिशिंग वेसल्स हैं उसमें भी तो जाकर कोई मछली पकड़ेगा, वस्तु का उत्पादन कर रहा है। ये ऑयल रिग से तेल का प्रोडक्शन हो रहा है। वाटर बाउंड्री हमारी जहां तक है वहां तक हम कोई चीजें निकाल रहे हैं। पानी के जहाज से हम सर्विसेज दे के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो हमारी जहाज। पॉलिटिकल बाउंड्री, पूरे देश का थल जो है, जो एरिया है वो तो है ही। और एम्बेसी जो है दुनिया में कहीं भी है, लेकिन हमारी है वहां जो हमारे लोग काम कर रहे हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं का देश के अंदर या कहीं भी बाहर आप दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें हमारे घरेलू क्षेत्र में लाई जाएंगी। और इसमें जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होंगी उनसे जीडीपी बनेगा, जो आगे जाके राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय निकलती है, इसलिए घरेलू क्षेत्र की जानकारी होना जरूरी है कि एक्चुअली घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आएगा। अब अच्छा, क्या क्या नहीं आएगा ये भी आप इसी से समझ सकते हैं। जैसे ये जो शिप या पानी का जहाज है, ये अगर हमारा है तो हमारे घरेलू क्षेत्र में आएगा, लेकिन अगर हमारे यहां खड़ा है और विदेशी है
तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एयरक्राफ्ट अगर हमारा है तो हमारे घरेलू क्षेत्र में आएगा, और हमारे निवासियों का नहीं है, बाहर का है, भले ही दिल्ली में खड़ा है, हमारा घरेलू क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। फिशिंग वेसल्स बाहर का है, हमारा नहीं कहा जाएगा। ऑयल रिग किसी और का है, नहीं कहा जाएगा। वाटर बाउंड्रीज 12 नॉटिकल माइल के बाद नहीं कही जाएगी। हमारे देश में पूरी दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, वो हमारे घरेलू क्षेत्र में नहीं कही जाएंगी, भले ही वो हमारे देश में है। तो ये जो डिवीजन है घरेलू क्षेत्र का कि क्या चीजें शामिल की जाएंगी, क्या चीजें शामिल नहीं की जाएंगी, ये जानकारी होना बेहद जरूरी है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित भू क्षेत्र तथा समुद्र सीमा दोनों आती है। ये जो समुद्र सीमा की मैं बात कर रहा था, तो आप जो ये पॉलिटिकल बाउंड्री देख रहे हैं, इसी में समुद्र सीमा भी आ जाती है, और इसी में क्या आ जाता है, इसी में आपका भू क्षेत्र भी आ जाता है। तो इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों के धारणा का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि सामान्य निवासी कौन है, और इस सेशन में हम देख रहे हैं कि घरेलू सीमा क्या है। तो इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ इन आपस में संबंध है, या आप कह सकते हैं कि दोनों का एक रिलेवेंस है, एक अपना जरूरत है इस चैप्टर के लिए, इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय आय के लेखांकन के लिए। क्या है समझते हैं थोड़ा। घरेलू उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, डीपी। अब ये ग्रॉस भी हो सकती है, नेट भी हो सकती है, उसकी चर्चा तो सेशंस में हम करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। इसके निहित भेद को समझने के लिए घरेलू सीमा और सामान्य निवासी की धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। जब भी आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी जब भी आप घरेलू उत्पादन की बात करेंगे, तो आपको घरेलू सीमा की जानकारी होनी जरूरी है। आप इस बात को समझिए, मैं वही शुरू में बता रहा था, अगर आपको घरेलू आय बतानी है तो भाई घरेलू सीमा के भीतर ही तो वो होगी। अब मान लीजिए आपको घरेलू सीमा के बारे में पता ही नहीं, आपको लग रहा है कि हमारे देश में जितनी जगह है सब हमारी घरेलू सीमा है, और आपके देश में कोई दूसरे देश का क्या है, एम्बेसी बैठा हुआ है, दूसरे देश का दूतावास है, तो क्या आपकी घरेलू सीमा होगी? नहीं होगी। तो और राष्ट्रीय प्रोडक्ट और घरेलू सीमा का अंतर जो है, ये समझने के लिए आपको, घरेलू उत्पाद का अंतर समझने के लिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। घरेलू सीमा के अध्ययन से हमें घरेलू उत्पाद या घरेलू आय का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। यह साधन लागत पद शुद्ध घरेलू उत्पाद को स्पष्ट करता है। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, ये हमको पता लगता है कहां से, घरेलू आय से। और घरेलू आय का मतलब यह है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना वस्तु और सेवा उत्पादन कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस बात को समझिए। अब ये फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, और ये केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। देखिए ये एनडीपी जो है ना, जब यही एनएनपी बन जाती है तो ये राष्ट्रीय आय बन जाती है, और जब तक ये एनडीपी है तब तक ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों का इनकम बस आना बाकी है। इसमें सारा का सारा घरेलू इनकम शामिल होता है, और इसमें वही इनकम होता है जो घरेलू क्षेत्र के भीतर जनरेट किया गया होता है, या घरेलू सीमा के भीतर जनरेट किया गया होता है। इसलिए आपको घरेलू सीमा की जानकारी होनी जरूरी है, तभी आप एनडीपी निकाल पाएंगे, अन्यथा आप उसको एनएनपी में जोड़ देंगे और राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच का अंतर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप घरेलू सीमा का अध्ययन करते हैं तो आप एनडीपी-एफसी तक पहुंचते हैं, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप क्या समझ लेते हैं, सामान्य निवासियों को भी देख लेते हैं। सामान्य निवासी की धारणा से राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। यह साधन लागत पद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को स्पष्ट करती है। इसके अंतर्गत सामान्य निवासी द्वारा घरेलू सीमा में या घरेलू सीमा के बाहर जो भी उत्पाद किया जाएगा वो शामिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो घरेलू सीमा है ना, वो राष्ट्रीय आय के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में चाहे घर के भीतर प्रोडक्शन किया गया हो या बाहर किया गया हो, दोनों इंक्लूड किया जाता है। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि वो इनकम किसकी होनी चाहिए, सामान्य निवासी की होनी चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट की होनी चाहिए। प्रीवियस सेशन में हमने नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या देखा था कि कम से कम वो 1 वर्ष तक देश में रहता हो, 1 वर्ष तक निवास करे। दूसरा क्या देखा था, आर्थिक हित यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट देश में व्याप्त हो। देश में क्या हो, व्याप्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 1 वर्ष तक उस देश में रह रहा हो
और जो उसका आर्थिक हित या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस देश में हो। अब आर्थिक हित का मतलब भी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, अर्निंग, एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग उसी देश में हो। ये नहीं कि पैसा कमा के बाहर जाके अपने देश में उड़ा रहा है, नहीं, उसका सारा का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में हो तो वो निवासी माना जाता है, सामान्य निवासी। तो अगर कोई सामान्य निवासी है तो चाहे वो घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन कर रहा है या घरेलू सीमा के बाहर कर रहा है, वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप क्या निकालेंगे, अगर आप घरेलू सीमा का अध्ययन या आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे, जब आप घरेलू उत्पादन निकालते हैं तब आपको यह जानना जरूरी होता है कि घरेलू सीमा क्या है, क्योंकि घरेलू सीमा के अंदर की ही आय यहां पर ले आई जाती है। तो इस बात का यह जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए सामान्य निवासी कौन है कौन नहीं है यह जानना जरूरी है राष्ट्रीय आय के लिए, और घरेलू उत्पाद निकालने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए घरेलू सीमा वाली आय जाननी जरूरी है। इसलिए घरेलू सीमा और राष्ट्रीय उत्पाद, यानी घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर यह आ जाता है कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू सीमा के अंदर और बाहर दोनों जगह का जोड़ा जाता है, और घरेलू उत्पाद का मतलब यह होता है कि केवल घरेलू सीमा के भीतर जो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं वही जोड़ी जाएंगी। आई थिंक इट्स क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। किसके बारे में? घरेलू सीमा के बारे में, यानी देश की घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी क्या कही जाती है। आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि आपकी जो पॉलिटिकल या राजनीतिक सीमा है, इसके अलावा आपका जो जल क्षेत्र है यानी जो जल सीमा है उसी में आ जाती है। आपकी जो पानी के जहाज हैं, मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं, दुनिया भर में जो आपकी एम्बेसीज हैं यानी कि दूतावास हैं, हाई कमीशंस हैं, कोई मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये सारी की सारी चीजें आपके घरेलू क्षेत्र में मानी जाती हैं, और इसमें उत्पादित की गई सभी वस्तुएं और सेवाएं आपके घरेलू उत्पाद या डोमेस्टिक आय में या इनकम में जोड़ी जाएंगी। ठीक, क्लियर? इसके अलावा सामान्य निवासी वो होता है जो एक वर्ष में देश में रह रहा हो और उसका आर्थिक हित देश में हो। वो सामान्य निवासी चाहे घरेलू सीमा में उत्पादन करे या बाहर, वो राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है, लेकिन घरेलू उत्पाद में बाहर की आय को नहीं जोड़ी जाती। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। तो इसको रिवाइज करते रहिएगा, इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने वेबसाइट बनाई है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम K to 12 कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपने 6 to 12 में हिंदी मीडियम में क्लास 12 सेलेक्ट किया तो मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट्स भी अलग टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप कोई भी क्लास सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी क्लास की पढ़ाई आप अलग अलग जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैकल्टीज हैं उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आसान कर सकते हैं पूरी तैयारी को। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। छोटा सा काम करिए जिससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आए और हम आपके लिए और सारी वीडियोस बनाते रहें और आपकी परीक्षा को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।